हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिलेटॉन प्रोग्रामर 2026 एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है और जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही आपका बिग अपडेट है कि आपका ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सर आपका केवाईसी करवाया हुआ, लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया हुआ 2 से 3 मंथ हो चुका है, लेकिन अभी तक जो आपका ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सैलरी जो आपका इंक्रीज होगा या जितना पहले आपको मिलता था 34,100 रुपया पर मंथ, इतना ही मिलेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक न्यू अपडेट आ रही है कि आपका जो पहले उर्मिला पेमेंट करती थी, उर्मिला को अभी तक एक्सटेंशन नहीं मिला है। अगर आपका उर्मिला का एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्ट पेमेंट आपका बिलेटॉन ही करेगी। जब आपका बिलेटॉन पेमेंट करेगी तो आपको कितना पेमेंट बढ़ सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोगों के मन में यह डाउट होगा कि सर 522 स्टूडेंट को क्वालिफाइड किया गया है, इसके बाद आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। जो 522 स्टूडेंट थे इसमें से भी 50 से 100 स्टूडेंट अब्सेंट किए होंगे, ये तो कंफर्म है। 522 में से 522 तो प्रेजेंट नहीं हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपका 400 स्टूडेंट जो है आपका लगभग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए होंगे। उसके बाद सबके मन में यह डाउट है कि सर ज्वाइनिंग आपका एक बार में ही होगा कि नहीं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग यह भी डिस्कस करेंगे कि ज्वाइनिंग आपका एक बार में 400 स्टूडेंट का, यानी जो 522 का दिया गया था वह सारे स्टूडेंट को होगा या आपका अलग अलग तरीका से होगा, वो अभी हम लोग देख लेंगे। और सबसे जो जरूरी चीज़ है, जो आप लोग दिए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी केवाईसी के समय में, डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस वह फैक्टर कहाँ पे काम करेगा, ठीक है। रैंक वाइज आपका सिलेक्शन होगा या जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दी है उसके अनुसार होगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही आपका अच्छा अपडेट है, लास्ट तक अगर वीडियो देखते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कैसे यहाँ पे सब चीज़ होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें बिलेटॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड, ठीक है। जो आपका बिलेटॉन से रिलेटेड, जो आपका 522 स्टूडेंट जो क्वालिफाइड किए हैं, जो आपका लिस्ट जारी किया गया था, इसमें से सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, ये तो कंफर्म है। लगभग 400 प्लस होंगे, 420 हो 425 स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट में पार्टिसिपेट किए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाइड किए, हम पूरा 522 का ही लेकर चलते हैं, ये सारे स्टूडेंट को एक बार ज्वाइनिंग नहीं होगा, ठीक है। आप क्लियर अभी से ही क्लियर कर लीजिए कि सारे स्टूडेंट का ज्वाइनिंग आपका एक बार नहीं करवाया जाएगा। तो ज्वाइनिंग कैसे होगा वो हम आपको बतलाते हैं, ठीक है। जो आपका ज्वाइनिंग होने वाली है, यह आपका सीट बिलेटॉन को पहले से पता नहीं होता है कि कितना सीट अवेलेबल है, कितना सीट खाली है। वह सिर्फ एग्जामिनेशन लेने के बाद वह पैनल रेडी करती है, ठीक है। जैसे आपका 522 स्टूडेंट का पैनल तैयार की है, इसका मतलब यह नहीं है कि 522 सीट खाली ही है, ठीक है। पैनल तैयार करके रखा गया है, केवाईसी भी हो चुका है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। बिलेटॉन अब जो वेट कर रही है वह आपका विभाग का वेट कर रही है, मतलब डिपार्टमेंट का, ठीक है। जैसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से, मान लीजिए कि पटना डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसमें आपका मान लीजिए कि आपदा प्रबंधन विभाग में यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में 10 प्रोग्रामर की आवश्यकता है। मान लीजिए सपोज कि 10 प्रोग्रामर की आवश्यकता है, इनके द्वारा बिलेटॉन को भेजा जाएगा अधियाचना कि हमको 10 प्रोग्रामर की ज़रूरत है। उसके बाद बिलेटॉन क्या करेगी कि जो 10 सीट पे जो उनके पास अधियाचना जाएगा प्रोग्रामर का, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे वह पैनल में देखेगी, ठीक है। और पैनल में देखने से पहले जो आपका यह 10 सीट है, यह बिहार के रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से देखा जाएगा कि कुल कितना सीट पे कुल कौन सा कैटेगरी के स्टूडेंट को भेजना है, वह पहले देखा जाता है। ऐसा नहीं कि जो 1 से लेकर 10 रैंक तक होगा उसको 10 को भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कैटेगरी वाइज होगा कि किस कैटेगरी में सीट मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको मान के एग्जाम्पल लेके हम आपको बतला देते हैं। मान लीजिए
कि आपका 100 सीट का अधियाचना आपको बिलेटॉन को प्राप्त हुआ। ठीक है, बिलेटॉन को अधियाचना प्राप्त हुआ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कि हमको 100 प्रोग्रामर की आवश्यकता है अलग अलग डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो अब बिलेटॉन क्या करेगी 100 सीट का, वो हम आपको बतलाते हैं। इसमें से पहला जो ओपन सीट होता है, यानी यूआर कैटेगरी का जो अनरिजर्व होता है, इसका जो आपका 40 स्टूडेंट का जो आपका यूआर कैटेगरी से सिलेक्ट करेंगे, जो यूआर से क्वालिफाइड है। ठीक है, और यूआर से पहले जो 100 सीट हुआ, इसका 35% रिजर्व आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है, मतलब महिलाओं के लिए। यानी 40 का अगर आप 35% देखिएगा तो 14 को सीट जो आपका फीमेल के लिए पहले से ही रिजर्व है। इसीलिए हम आपको पहले बतला रहे हैं कि जो महिला क्वालिफाइड है उनको ज्वाइनिंग होने की पहले संभावना है, मतलब फर्स्ट बार में उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि 35% सीट आपका महिला के लिए रिजर्व है। अगर 100 सीट पे आती है तो यूआर के लिए 40 सीट, इसमें 14 आपका महिला के लिए पहले से रिजर्व होगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 10 गो स्टूडेंट को लिया जाएगा, इसमें से 4 महिला को लिया जाएगा ईडब्ल्यूएस का। इसी प्रकार आपका बीसी का 12 लिया जाएगा, जिसमें से 4 महिला के लिए रिजर्व होगा। ईबीसी का जो है आपका 18 कुल स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा, जिसमें से 6 आपको महिला को मौका दिया जाएगा। एसटी कैटेगरी का जो है आपका 1 सीट एक महिला का भी मिल सकता है और जेंट्स को भी मिल सकता है। उसका जो एससी कैटेगरी है, इनका 16 सीट आपका जो आपका ओपन होगा और 6 सीट महिला के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, और उसके बाद बीसी फीमेल जो सिर्फ महिला के लिए है 3%, वो आपका 3 सीट आपका महिला के लिए बीसी के लिए। कहने का मतलब आपका 100 सीट का अधियाचना जाएगा तो आपको कैटेगरी वाइज वहाँ पे देखा जाएगा कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट को देना है, 3 को देना है जनरल वाले को, 2 देना है एससी को, 1 देना है एसटी को, ऐसा करके वहाँ पे कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आप रैंक जो आपके पास मिला है, मतलब जो नंबर के हिसाब से, और जो आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब दोनों में क्या देखिए, देख लिए क्या फैक्टर काम करेगा। अब रैंक से ज़्यादा आपको डिस्ट्रिक्ट फैक्टर काम करने वाली है। कैसे, वो हम आपको बतलाते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिनके द्वारा पहला डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पटना दिया गया है। ठीक है, दूसरा दिया गया है नालंदा, तीसरा दिया गया मान लीजिए वैशाली डिस्ट्रिक्ट। एक स्टूडेंट का जो आपका है पटना, नालंदा और वैशाली डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दिए हैं। दूसरा कोई स्टूडेंट है जिनके द्वारा दिया गया है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा। ठीक है, 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का पटना, नालंदा, वैशाली है और दूसरा स्टूडेंट का किशनगंज, पूर्णिया और सहरसा है। मान लीजिए कि किशनगंज के द्वारा, मतलब किशनगंज जो जिला है और उसके द्वारा जो है आपका 8 गो प्रोग्रामर का जो है अधियाचना भेजा गया आपको बिलेटॉन को। ठीक है, कि हमको 8 गो प्रोग्रामर की आवश्यकता है। तो बिलेटॉन क्या देखेगी, पहले वह पैनल चेक करेगी, मार्क्स देखेगी, उसके बाद वह सबसे पहले यह चेक करेगी कि कौन सा स्टूडेंट के द्वारा वह प्रेफरेंस दिया गया है किशनगंज का। ठीक है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसका रैंक आपका 200 है और उनका पहला प्रेफरेंस आपका किशनगंज है। ठीक है, और मान लीजिए किसी का रैंक 1 है, उनका अभी तक नहीं हुआ है लेकिन उनका पहला प्रेफरेंस पटना है। तो जो रैंक 1 वाले हैं उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। जो 200 रैंक वाले हैं, अगर उनका प्रेफरेंस मार्क्स के हिसाब से अगर पहला चॉइस में अगर उनका किशनगंज है तो पहले इनको कॉल किया जाएगा। रैंक 1 है, आपने पटना दिया, पटना डिस्ट्रिक्ट का जब वहाँ पे वैकेंसी आएगा तब तो आपको कॉल किया जाएगा, या नालंदा का आएगा, वैशाली का आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो अभी जो आपको काम करने वाली है, वह आपका काम करने वाली है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, जो आपने दिया है। कोई पूर्णिया दिया है, कोई सहरसा दिया है। मान लीजिए कि सहरसा में आपका 10 सीट का प्रोग्रामर की आवश्यकता है, तो जो पटना दिया हुआ है उसको सहरसा वाला थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सहरसा वाला उसी को मिलेगा जो सहरसा का पहला प्रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या होने वाली है। क्योंकि सैलरी जो अभी आपका इन हैंड मिल रहा है वो आपका 34,100 रुपया मिल रहा है पर मंथ। ठीक है,
अब जो अगर मान लीजिए कि उर्मिला को अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता है तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा, डिपार्टमेंट जो है आपको बिलेटॉन को भेजेगी पेमेंट, ठीक है, और बिलेटॉन आपको डायरेक्ट आपको पेमेंट करेगी। मतलब बीच में आपका उर्मिला का कोई लेना देना नहीं होगा अगर उर्मिला को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो इसमें जो सेलेक्ट है उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उनको देखिए क्या बेनिफिट मिलने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिजिनल में जो प्रोग्रामर का सैलरी है वो आपका 45,312 रुपया है पर मंथ, जो बिहार सरकार देती है प्रोग्रामर का। इसमें से 6912 रुपया जो उर्मिला डिडक्ट करती थी, मतलब वो एजेंसी पैसा रख लेती थी जो थर्ड पार्टी है उर्मिला। 6912 रुपया जो आपका एक एम्प्लॉय से डिडक्ट करती है पर मंथ। अगर मान लीजिए कि आप उर्मिला यहाँ से हट जाए, उसके बाद आपको क्या होता था, पीएफ कटता था जो अभी भी कटेगा, 4300 आपका डिडक्ट होता था तो आपका अभी भी डिडक्ट होगा। तो जो आपका 34,100 जो पेमेंट मिलता था उसमें से लगभग 7,000 रुपया जो है आपका उर्मिला रख लेती थी हर एक मंथ का। जैसे ही आपका उर्मिला का यहाँ पे एक्सटेंशन खत्म होगा, अगर आपको डायरेक्ट अगर बिलेटॉन पेमेंट करेगी तब क्या होगा, आपका सैलरी जो आपका इन हैंड जो बनेगी वह 40 से 41,000 पर मंथ बनने लगेगी, जो आपका ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको मिलने वाली है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 40 से 41,000 पर मंथ आपको जो है स्टार्टिंग जो आपका सैलरी होगा प्रोग्रामर का 40 से 41,000 होगा, और आपका प्रत्येक मंथ आपका प्रत्येक साल आपका 10% इंक्रीमेंट अलग से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। और राजकर्मी का अगर आपको दर्जा मिल जाता है, जैसा भी चर्चा चल रहा है कि राजकर्मी का भी दर्जा आपको प्रोग्रामर को मिल सकता है, अगर राजकर्मी का दर्जा मिल गया तो ये आपका लेवल 8 का पोस्ट होगा, ठीक है। और लेवल 8 का अगर पोस्ट हो गया तो बिहार में आपका सबसे अच्छा जॉब कंप्यूटर से रिलेटेड आपका प्रोग्रामर का ही होगा, ठीक है, क्योंकि टीचर का पेमेंट आपका 45 से 50,000 है पीजीटी का, और प्रोग्रामर जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल जॉब होगा, ठीक है, एक आपका एक अलग ही जो आपका पोजीशन है प्रोग्रामर का। अगर आपका राजकर्मी का दर्जा मिल गया तो आपका सबसे बेस्ट जॉब होगा आपका प्रोग्रामर का आपका बिहार में। लेवल 8 का पेमेंट इन हैंड आपको 70 से 80,000 पेमेंट मिल सकती है अगर आपका प्रोग्रामर का अगर राजकर्मी का दर्जा मिल गया, जो फ्यूचर में आपका होने वाला ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग से रिलेटेड। जो यहाँ पे था सबका ज्वाइनिंग एक बार हुआ कि नहीं, हम बता चुके हैं कि सबका ज्वाइनिंग एक बार नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपका काम करेगा, रैंक से ज़्यादा आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पर आपका ज्वाइनिंग मिलने वाली है, सैलरी आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ज्वाइनिंग स्टार्ट जो आपको होने के चांस है वो आपका 15 जून के बाद होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका नया सरकार बना है। नया सरकार आपका 1-2 मंथ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे जो डीएम है उनके द्वारा जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा अध्यचना प्राप्त होने लगेगी। अध्यचना प्राप्त होगी तो वैसे ही आपको कॉल जाने लगेगा, ठीक है। यही आपका सिस्टम है बिलेटॉन प्रोग्रामर का ज्वाइनिंग का, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार बिलेटॉन प्रोग्रामर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।